नमस्कार, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे तमाम दर्शकों का मैं अनामिका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बुलेटिन का आगाज करते हैं खबर झज्जर से, जहां परशुराम भवन के शिलान्यास समारोह में झड़प सामने आई है। मंत्री और विधायक की मौजूदगी में ये पूरा हंगामा हुआ है, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। कार्यक्रम में शामिल हुए लोग आपस में भिड़े हैं और एक दूसरे को लोगों की ओर से खूब लात घूंसे भी मारे गए हैं। ब्राह्मण महासभा के जिला महासचिव के साथ ये मारपीट हुई है। झज्जर के सेक्टर 9 में ये कार्यक्रम हो रहा था कि इस दौरान ये झड़प की तस्वीरें, ये विवाद, ये हंगामा सामने आया। झज्जर ब्राह्मण सभा के कार्यक्रम में ये बड़ा बवाल जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हो। कार्यक्रम के दौरान ही झज्जर ब्राह्मण सभा के महासचिव व संस्कृत के साथ जमकर मारपीट हुई है। बहस, विवाद, हंगामा ये आप देख पा रहे हो। सुबादली विधायक कुलदीप वत्स के लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया गया है। तो ऐसे में ये तस्वीरें इस कार्यक्रम के दौरान की सामने आई है। ये क्या है भाई? ब्राह्मण बीज नहीं सकते, आपस में दबाएगा तो मतलब नहीं होता, शर्म आनी चाहिए। बात करते हैं, हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, फिलहाल तस्वीरें देखने को मिली है, कार्यक्रम में बवाल नजर आया, क्या कुछ पूरा कारण, क्या कुछ फिलहाल की कार्रवाई अब की जा रही है इसमें? जी बिल्कुल, झज्जर में ब्राह्मण महासभा के जिला महासचिव हैं संत सुरेती और उनके बेटे के साथ जमकर मारपीट की गई है। दरअसल झज्जर के सेक्टर 9 में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां पर भगवान परशुराम भवन का शिलान्यास करने के लिए प्रदेश के मंत्री अरविंद शर्मा पहुंचे थे। हालांकि वो शिलान्यास के बाद वहां से निकल गए थे, जिसके बाद बादली विधानसभा क्षेत्र से विधायक है कुलदीप वत्स, वो पहुंचे और उनके लोगों पर ही जो ब्राह्मण महासभा के जिला महासचिव उनके साथ मारपीट करने के आरोप लगे हैं। उन्हीं के लोगों ने ही जो है उनके साथ मारपीट की है, इस तरीके के आरोप लगे। हालांकि इस पर सफाई दी है कुलदीप वत्स ने। उनका साफ तौर पर कहना है कि कुछ लोगों को उनके नाम का फोबिया है और उनके पूरे दिल के साथ वो ब्राह्मण महासभा के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं और एकता का संदेश देने के लिए वो यहाँ पर पहुंचे थे। लेकिन जो मारपीट हुई है ये काफी जो है वो निंदनीय है और साफ तौर पर पता चलता है कि ब्राह्मण महासभा में आपसी फूट है और राजनीति की भेंट ये कार्यक्रम चढ़ाया, जिसके बाद जो आयोजक थे उन्होंने कार्यक्रम को रद्द कर दिया और सब अपने अपने घर चले गए। हालांकि पूरे जिले में इस चर्चा का विषय बना हुआ है कि किस तरीके से आखिर ये मारपीट हुई है। आपस में संत सुरेती भी काफी सामाजिक व्यक्ति रहे हैं और ब्राह्मण महासभा के साथ ये पिछले लंबे समय से जुड़े हुए हैं। राजनीति भी तौर पर भी काफी जो है अहम भूमिका ये निभाते हैं और संत सुरेती जो है काफी बड़ा नाम झज्जर जिले का बताया जा रहा है। जी प्रदीप, इस दौरान मंत्री वहीं पर मौजूद थे, क्या उनकी ओर से बाहर पहुंच कर ली गई थी, वहां चले गए थे वे? जी दरअसल वो कार्यक्रम में शिलान्यास करने के लिए पहुंचे थे और अपना शिलान्यास करने के बाद उन्हें कहीं जाना था, जिसके बाद वो यहाँ से निकल गए थे। लेकिन बाद में बादली विधानसभा से कांग्रेस विधायक हैं कुलदीप वत्स, वो वहां पर पहुंचे और उन्हीं के लोगों पर आरोप है कि ब्राह्मण महासभा के जिला महासचिव संत सुरेती और उनके बेटे के साथ मारपीट शुरू की है उन्होंने, जिसके बाद कुलदीप वत्स का बयान भी सामने आया है। क्या कुछ उनकी ओर से कहा गया है जो ये आरोप उन पर लग रहे हैं, उनके लोगों पर लग रहे हैं? जी दरअसल उनका साफ तौर पर कहना है कि कुछ लोगों को उनके नाम का फोबिया है, कुछ इसलिए लोग उनके साथ रंजिश रखते हैं। उनका साफ ये भी कहना है कि मैं बाद में इस पूरी बात को पूरी तरह से स्पष्ट करूंगा और ये समाज का कार्यक्रम था, इसलिए वो इसमें शामिल होने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने सभी आरोपों को झूठा करार दिया है और मामले की सच्चाई सामने आने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात भी उनकी तरफ से कही गई है। झज्जर ब्राह्मण महासभा के प्रधान राज शर्मा पर भी आरोप लगाया कि वो मारपीट की साजिश में शामिल थे। इस दौरान पीड़ित पक्ष का क्या कुछ कहना है, उनकी ओर से क्या कार्रवाई की मांग की जा रही है? जी दरअसल जो पीड़ित पक्ष है फिलहाल मीडिया से के सवालों से बचता हुआ नजर आ रहा है, किसी तरह की प्रतिक्रिया उन्होंने नहीं दी है और साफ तौर पर उन्होंने मना कर दिया बात करने से, क्योंकि ब्राह्मण महासभा का कार्यक्रम था और ब्राह्मण महासभा से जुड़े हुए तमाम जो है लोगों को यहाँ पर बुलाया गया था। ऐसे में विपक्षी पार्टी के जो नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे थे, जिसके बाद ये मामला तूल पकड़ा है और मारपीट शुरू हुई है। जी प्रदीप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें हंगामे के बाद मारपीट की और उसके बाद कार्यक्रम रद्द कर दिया गया, जिस कदर ये बवाल हुआ, हंगामा इस कदर बढ़ा कि आरोप प्रत्यारोप सामने आए हैं। समाप्त करते हुए कार्यक्रम समापन।
रुक करते हैं अगली खबर का, जहां जींद को सीएम की ओर से विकास की बड़ी सौगात दी गई है। करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास उनकी ओर से किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह बोलते नजर आए हैं कि जींद में 3 गुना तेजी से विकास करेंगे। जींद में विकास का पहिया रुकने नहीं देंगे। तो जींद को आज बड़ी विकास की सौगातें देते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नजर आए और लगातार उनकी ओर से तमाम अलग अलग क्षेत्रों पर विकास की ओर पर काफी केंद्रित जो कि किया जा रहा है, परियोजनाओं का ऐलान किया जा रहा है। और ऐसे में तस्वीर जींद से सामने आई है, जहां विकास की सौगात लोगों के समक्ष रखते हुए नजर आए हैं आज। 3 गुना तेजी से विकास करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, ये कहते हुए आज अपने संबोधन दौरान नजर आए हैं। तो विकास की एक नई दिशा इस क्षेत्र को मैं आज देने के लिए आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। साथियों, मैंने अभी आपके बीच में लगभग जींद विधानसभा के लिए, एक विधानसभा के लिए, जींद की विधानसभा के लिए 253 करोड़ और के 15 विकास कार्यों की परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास करने का मुझे अवसर मिला है। साथियों, 253 करोड़ रुपए के जींद की तस्वीर को हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों के अंदर 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में साथियों बदलने का काम किया है। और मुझे खुशी है कि इनमें से 112 करोड़ 14 लाख रुपए की लागत के 3 उद्घाटन किए हैं और 140 करोड़ 87 लाख रुपए की लागत के 12 शिलान्यास भी हमने किए हैं। साथियों, मैं ये भी बताना चाहता हूं कि इस हल्के के विकास को गति देने के लिए हमने पिछले 11 वर्षों में यहां पर 125 सीएम अनाउंसमेंट किया था। 125 पिछले 11 वर्षों में, मुझे गर्व है बताते हुए 103 अनाउंसमेंट का काम हमने पूरा कर लिया है और बाकी के ऊपर गति से काम चल रहा है। साथियों, इसे अन्न भंडार भरने वाले किसानों की ये भूमि को लंबे समय से साथियों नजरअंदाज इसको किया जा रहा था, जिसकी चर्चा हमारे मिड्डा जी ने भी की है। यहां विपक्षी दलों का एजेंडा था कि वोट लो और शोषण करो और क्षेत्र को विकास में पीछे धकेलने का काम करो। साथियों, इन्होंने झूठे वादे किए, आपके वोटों की साथियों लेने का काम झूठे वादे करके ये कांग्रेस विपक्षी दलों ने इस क्षेत्र के अंदर किया है। लेकिन साथियों, विकास के नाम पर कुछ भी नहीं किया है। परिवारवाद की दलदल में फंसे हुए इन लोगों ने आपके बच्चों के भविष्य को लेकर कोई संजीदा यहां कार्य नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हरियाणा में गेहूं की फसल को लेकर खूब हंगामा हो रहा है। एक और किसानों की फसल पर मौसम की मार पड़ रही है, तो दूसरी ओर खरीद के नए नियमों की वजह से कई जगहों पर खरीद में देरी भी हो रही है। ऐसे में अब विपक्ष की ओर से इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। सरकार को घेरने का कार्य शुरू कर दिया गया है। इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। हरियाणा में गेहूं की खरीद शुरू होते ही सियासत ने भी अपना रास्ता किसानों की ओर मोड़ लिया। गैस सिलेंडर से हटकर विपक्ष ने किसानों को अपनी सियासत का केंद्र बनाया और सरकार को खरीद के नए नियमों पर घेरना शुरू कर दिया। कांग्रेस सांसदों और विधायकों ने मंडियों का दौरा कर सरकार को खूब कोसा। यहाँ तक कि सरकार को किसान विरोधी बताने में भी जरा सी देर नहीं लगाई। खेतों में भी गए क्योंकि काफी नुकसान जगह जगह पर हुआ है हरियाणा में। किसानों की फसलें, खड़ी फसल खराब हुई मौसम से, और उसके अलावा मंडियों में भी जो आपने देखा कि दिक्कतें बहुत ज्यादा पैदा कर दी।
और फिर कोशिश करके, जैसे वो पुराना फॉर्मूला है एक पुरानी फिल्म का, राजेश खन्ना की फिल्म थी, उसमें दिखाते हैं ना कि इतना कहो करो और फिर थोड़ा सा दो, लोग खुश हो गए। आज वही हो रहा है, इतने ज्यादा प्रतिबंध लगा दिए किसानों पर, आड़तियों को तंग कर दिया, और फिर कह देते हैं चलो हम टाइम की रिलैक्सेशन दे दें, चलो हम गाड़ियों की रिलैक्सेशन दे दें। ऐसे बात नहीं। ये मोहम्मद तुगलकी फरमान है भाजपा, और इसको तत्काल विड्रॉ करना चाहिए, नहीं इस भाजपा की सरकार का वही अर्थ होगा जो मैंने बोला है। अच्छा नहीं है दोनों चीज। अब पोर्टल की चर्चा करी, मैंने ये मामला पार्लियामेंट में भी उठाया। क्षतिपूर्ति पोर्टल, जब हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र में, जिसमें उचाना के भी कई गांव शामिल थे, जल भराव की स्थिति होगी, जो जल भर ही गया था, तो हमने मामला उठाया। विपक्ष के इन आरोपों का जवाब देने के लिए सरकार के मंत्री और विधायक भी लगातार मंडियों में पहुंचकर व्यवस्थाएं जांच रहे हैं। खुद कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा हर दिन 2-3 मंडियों का दौरा कर किसानों को आश्वस्त करने में लगे हैं कि खरीद के नए नियमों में किसानों को परेशानी नहीं आने दी जाएगी। उधर मुख्यमंत्री नायब सैनी भी किसानों को आश्वस्त करते हुए विपक्ष के आरोपों को झूठ की राजनीति करार दे रहे हैं। हरियाणा के किसान की 24 की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदेंगे, उस वायदे को भी, उस संकल्प को भी हमारी सरकार ने पूरा किया है। ये देश का ये पहला ऐसा राज्य है, हरियाणा प्रदेश, जो अपने किसान की पूरी फसल एमएसपी पर खरीदने का काम कर रहा है। साथियों, अभी रब्बी का सीजन चल रहा है। मेरे कांग्रेस के भाई, उनके पास मुद्दा नहीं है, वो कभी कहीं मुद्दे को ढूंढते हुए घूम रहे हैं, परंतु मैं आज बताना चाहता हूं, ये फरीदाबाद की सरदारी के इस मंच के बीच में मैं ये बताना चाहता हूं, मेरे हरियाणा के किसान को कोई चिंता की जरूरत नहीं है। एक एक दाना उनका खरीदने का काम हरियाणा सरकार करेगी। कुछ किसान भाई आलू भी लगाते हैं, और आलू के बाद फिर गेहूं भी बोते हैं। वो गेहूं बो जाती है दिसंबर में, और उसकी जो वेरिफिकेशन करानी होती है, तो वो किसानों के लिए हमने अब पोर्टल को खोल दिया। अब 2 दिन से हमारे पास ही किसानों की वो रिक्वायरमेंट भी आई, अभी किसने गेहूं बो रखी वो अभी आया, उसकी भी वेरिफिकेशन होनी है। तो वो उस वेरिफिकेशन को हम जल्दी से करा लें, ताकि किसान को मंडी में जो अनाज लेके आए उसको परेशानी ना हो। अब इस पूरे वार पलटवार के बीच ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर हरियाणा में नए नियमों पर सियासी हंगामा इतना क्यों बरप रहा है। दरअसल 1 अप्रैल से शुरू हुई गेहूं की खरीद के लिए सरकार ने नए नियम लागू किए हैं। इन नियमों के तहत किसानों को मंडियों में गेहूं लाने से पहले मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। वहां जिस वाहन से किसान फसल को मंडी में लेकर पहुंचेंगे उसका वैध नंबर प्लेट होना जरूरी है। नंबर प्लेट वैध न होने पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। वहीं जब ये वाहन फसल लेकर मंडी में पहुंचेंगे तो गेट पर इनकी फोटो भी ली जाएगी। साथ ही किसानों का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी होगा। अब यही नियम किसानों को भी पेचीदा लग रहे हैं और विपक्ष की सियासत का आधार भी बने हुए हैं। हालांकि सरकार का दावा है कि इन नियमों को लागू करने का मकसद खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। वहीं हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली ने सोनीपत में महाराजा सूरजमल की प्रतिमा का अनावरण किया और इस दौरान उन्होंने किसानों और खरीद के नए नियमों पर भी बात रखी। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से किसानों को सुविधा देने के लिए काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नए नियमों से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगा। आड़ती भाई भी उसमें है, कुछ किसान भाई भी उसमें है, जो उस बात को सही तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं। और बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की है ताकि भ्रष्टाचार ना हो, किसी किसान को तकलीफ ना हो, किसी आड़ती को तकलीफ ना हो। और हरियाणा के जो 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने की गारंटी हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने की है। हम उसको लागू करते हुए और हरियाणा के किसान का एक एक दाना खरीदने का काम सरकार करेगी।
उसी और खरीद के नए नियमों पर भी राकेश टिकैत का बयान सामने आया है। खेती ज्यादा पढ़े लिखे सिस्टम से नहीं चलेगी, राकेश टिकैत की ओर से कहा गया है। जैसा पहले सिस्टम था वैसे ही चलने दिया जाए। बायोमेट्रिक सिस्टम पर भी राकेश टिकैत की ओर से सवाल उठाए गए हैं। जो नए नियम लाए गए हैं उस पर अब राकेश टिकैत की ओर से बयान दिया गया है कि पहले जैसा सिस्टम था उसे ही बरकरार रखे, नए नियमों से ये नहीं चलेगा। तो खरीद के नए नियमों पर राकेश टिकैत की ओर से ये बयान जारी किया गया है। जो ट्रैक्टर किराए वाला ट्रैक्टर होगा उसको तो जेल जाना पड़ेगा। अगर वो तीसरी बार वहां चला गया तो जेल जाएगा पक्का, उसे कौन छुटाओगा। और कहाँ ट्रैक्टरों के कागज पावे सब पे, यहाँ तो पता नहीं है। तो ट्रैक्टर खरीद के ये आदमी ट्रैक्टर को तो नाम करवाता ही नहीं। और यहाँ पे 15 साल पुराना ट्रैक्टर दूसरे के नाम किसी के होगा नहीं भाई। एनजीटी के उससे 15 साल पुराना ट्रैक्टर अगर ये एनसीआर में होगा तो 10 साल है, और नहीं तो 15 साल है। फिर ये कागज पूछते फिरेंगे, उसका ना रजिस्ट्रेशन पावे ना उस ट्रैक्टर का इंश्योरेंस पावे, तो ट्रैक्टर तो ये बंदी होंगे सारे। अच्छा, फिर जमीन है बाबा के नाम, ट्रैक्टर लेकर जाएगा पोता, गुंठा लगेगा बाबा का, उसकी उम्र है 80-95 साल। कोई जमीन है किसी लड़की के नाम, उसकी हो रही शादी, वे उसके ससुराल वालों से भेजेंगे नहीं भेजेंगे, खाते में पैसा भी उसी के जाएगा। फिर तो ये एक राड जोड़ दी इन्होंने परिवार में भी। अब हमने कल अपना भी उदाहरण दिया, हमारे 11-12 खाते हैं परिवार में, लेकिन ज्वाइंट अकाउंट हमारा एक ही है, वही निकाल ले। जो खेती कर रहा है वही पैसे निकाल ले, वही कर ले। तो अंबाला में अभी तक मंडियों में बहुत कम गेहूं की आवक हुई है। अंबाला कैंट की अनाज मंडी में अभी तक 3200 क्विंटल गेहूं पहुंचा है और 55 गेट पास काटे जा चुके हैं। वहीं अभी तक गेहूं की खरीद नहीं हुई है। हालांकि मंडियों में व्यवस्था से किसान काफी खुश नजर आए हैं। अनाज मंडी अंबाला कैंट में अब तक 3209 कुंटल गेहूं की अराइवल हो चुकी है, जिसमें 55 गेट पास काटे जा चुके हैं। इस बार जो गेट पास है वो ई खरीद मोबाइल ऐप के माध्यम से ही कट रहा है और मंडी को जियो फेंस किया गया है कि मंडी परिसर के अंदर ही गेट पास कटेगा। और गेट पास कटने के बाद किसान जब अपनी फसल को मंडी में लोड कर लेगा तो उसके बाद उसका बायोमेट्रिक किया जा रहा है, ताकि ये चीज़ कंफर्म हो सके कि जो अराइवल है वो उसी एक्चुअल किसान की ही है। उसका इसलिए बायोमेट्रिक हो रहा है, जो कि सफलतापूर्वक किया जा रहा है। मंडी के अंदर जो हमारी तरफ से सभी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो प्रदान की जा रही हैं। जैसे अटल कैंटीन है, जिसमें दोपहर को फार्मर को भोजन दिया जा रहा है। 11 से 3 बजे के समय के दौरान 10 रुपये उसको अदा करने पड़ते हैं इस भोजन को लेने के लिए। और कैंटीन के अंदर सभी सुविधाएं हैं। कैंटीन के बाहर भी बेंचेस लगाए गए हैं। यदि हॉल भर जाता है तो व्यक्ति जो बाहर बैठ के भी वो भोजन कर सकता है, ताकि उसको परेशान। कुरुक्षेत्र में भी मंडियों में गेहूं की खरीद जारी है। अनाज मंडी में करीबन 7000 क्विंटल गेहूं अब तक पहुंच चुका है और 94 किसानों के गेट पास भी बन चुके हैं। और अब खरीद को लेकर व्यवस्था कैसी है, चलिए आपको दिखाते हैं। मैं मौजूद हूँ कुरुक्षेत्र की अनाज मंडी में। मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से गेहूं को बकायदा सुखाया जा रहा है, क्योंकि सरकार ने जो नमी की मात्रा है वो बकायदा कहा है कि 12% होनी चाहिए और किसान अपनी अपनी गेहूं को सुखा कर लेकर आए। बकायदा मंडी में लाने के बाद फसल को पूरी तरह से सुखाया जा रहा है। फिर उसके बाद यानी कि जो प्रक्रिया है वो शुरू होती है और लगातार प्रदेश सरकार कह रही है कि किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। बकायदा कहीं ना कहीं जिस तरह से झरने से बकायदा गेहूं को पूरी तरह से सफाई की जा रही है और उसी को देखते हुए लगातार सरकार ने 1 अप्रैल से हरियाणा प्रदेश की अनाज मंडियों में गेहूं की खरीद शुरू कर दी है। तो कहीं ना कहीं लगातार जो किसान है वो अपनी अन्न को लेकर आ रहे हैं और यही वो जो किसानों की जो गेहूं है उसको लेकर कहीं ना कहीं जो मैं आप दिखा रहा हूँ ये गीली है, हालांकि सुखाने के लिए डाली हुई है और लगातार किसान इसको सुखा रहे हैं, क्योंकि सरकार ने कहा है
कि लगातार नमी की मात्रा ज्यादा ना हो, बकायदा गेहूं को सुखा कर लेकर आए और प्रदेश सरकार उनके साथ खड़ी है। अब की बार 2585 रुपए रेट जो किसानों का निर्धारित किया है, उसी की तर्ज पर मुख्यमंत्री जो नायब सैनी है वो कह रहे हैं किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। किसानों को 72 घंटे में उनकी जो फसल का भुगतान किया जाएगा और लगातार सरकार कह रही है किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार उनके साथ खड़ी है और उनके एक एक दाने को खरीदेगी। सरकार ने बहुत बढ़िया रेट दिया किसान को, 2585 रेट है और किसान फसल लानी शुरू कर दिया और किसान भाइयों से अपील है भी सूखा माल लेके आए। हाँ, अभी तो मौसम में नमी है, मौसम में नमी है और वीट में नमी है, अभी गेहूं में नमी है, थोड़ा भी रुक के किसान ले आएगा तो ठीक रहेगा। कितने मॉइस्चर की आपकी बार? अब मॉइस्चर तो 12 पास है वैसे तो, लेकिन 13, 14, 15, 16 तक की मॉइस्चर की अभी कणक मंडी के अंदर पड़ी है। व्यवस्था कैसी है आपकी बार? व्यवस्था साफ सफाई बहुत बढ़िया है, बारदाना आ चुका मंडी के अंदर, गवर्नमेंट की तरफ से तैयारियां पूरी है। कोई कमी वमी तो नहीं, कोई कमी नहीं, बिल्कुल सही है। गेट पास कटने शुरू हो गए, गेट पास कटने शुरू हो गए, बायोमेट्रिक शुरू होगी, सब ठीक है। आड़ती वगैरह आड़ती वहाँ सब कुछ है, सब तैयार है। हाँ, बारदाना व्यवस्था पूरी है गवर्नमेंट की तरफ से। कैथल में मोबाइल शॉप में अंधाधुंध फायरिंग की गई है। बाइक सवार बदमाशों की ओर से शरेआम फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया है। फायरिंग कर मौके से बदमाश फरार हो गए हैं। बता दें कि गोली लगने से दुकान के शीशे भी टूटे हैं और फायरिंग का पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो चुका है। तो बाइक सवार बदमाशों की ओर से शरेआम फायरिंग की गई है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हो जो सीसीटीवी में कैद हुई है। तो उनकी ओर से ताबड़तोड़ ये गोलियां चलाई गई है, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई सामने आई है। हालांकि गोली लगने से दुकान अभी आज हुई है तो सारी पुलिस यहाँ मौके मौजूद है। एक बार थोड़ा हमें समय दें ताकि पूछताछ करके कैमरे वगैरह लगे हुए हैं, चेक करके शीघ्र इस केस का पट्टा फिक्स करें।